हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, अनाथ बच्चों का जादुई चूल्हे की कहानी। दो अनाथ बच्चे और जादुई चूल्हे की कहानी। रवि और सोना दो अनाथ बच्चे शहर के एक पुराने अनाथालय में रहते थे। वह बचपन से ही अनाथ थे और एक दूसरे का सहारा थे। अनाथालय में खाना बहुत कम मिलता था और कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन दोनों कभी हार नहीं मानते थे और हमेशा किसी न किसी तरीके से अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते रहते थे। रहस्यमयी जंगल की खोज। एक दिन अनाथालय में खाने का भंडारा खत्म हो गया। भूख से तड़पते हुए रवि और सोना ने सोचा कि वे जंगल में कुछ खाने लायक चीजें ढूंढने जाएंगे। वे जंगल में घुस गए और वहां जंगली फल बिनने लगे। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखी जहां एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। बूढ़ी दादी ने बच्चों को देखा और पूछा, बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रवि ने कहा, दादी हम बहुत भूखे हैं, हमें कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में भूखे की मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक जादुई चूल्हा दूंगी। यह जादुई चूल्हा तब तक खाना बनाएगा जब तक तुम दूसरों के साथ इसके बांटने की सोचोगे, लेकिन अगर तुम स्वार्थी बन गए तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बच्चों ने खुशी खुशी चूल्हे के लिए और अनाथालय लौट आए। जादुई चूल्हे का चमत्कार। रवि और सोना ने चूल्हे पर पहली बार खिचड़ी बनाई। जैसे ही उन्होंने कटोरी में खिचड़ी निकाली, चूल्हे में उतनी ही खिचड़ी फिर से भर गई। बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने दोस्तों को भी खाना खिलाया। अब अनाथालय में कभी कोई भूखा नहीं रहता था। जितना भी खाना बनाते उतना ही बढ़ता जाता। धीरे धीरे रवि और सोना ने गांव के गरीब और भूखे लोगों को भी खिलाना शुरू किया। स्वार्थ का दंड। एक दिन गांव के एक लालची आदमी ठाकुर रामलाल ने यह बात सुन ली। उसने बच्चों को बहला फुसलाकर चूल्हा चुरा लिया और अपने घर ले गया। लेकिन जैसे ही उसने अकेले खाने के लिए चूल्हे पर कुछ पकाना चाहा, चूल्हा काम करना बंद कर दिया। अब उसे समझ में आ गया कि ये चूल्हा केवल दयालु और निस्वार्थ लोगों के लिए काम करता है। डरकर उसने चूल्हा वापस बच्चों को लौटा दिया और माफ़ी मांगी। दयालुता का इनाम। बच्चों ने फिर से गरीबों और भूखों को खाना खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी दयालुता की खबर पूरे शहर में फैल गई। गांव के अमीर लोग भी उनकी मदद करने लगे। अनाथालय को नए कपड़े, किताबें और खाना मिलने लगा। कुछ महीनों बाद वही बूढ़ी दादी फिर से आई और बोली, अब तुम्हें इस चूल्हे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरे गांव तुम्हारी मदद कर रहा है। असली जादू इस चूल्हे में नहीं बल्कि तुम्हारे अच्छे दिल में है। ये कहकर उन्होंने वो चूल्हे को छुआ और वो गायब हो गया। लेकिन अब अनाथालय पहले से ज़्यादा खुशहाल था क्योंकि पूरा गांव उनका परिवार बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जादूगरी हमारे अच्छे कर्मों और दयालुता में होती है। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मदद करने के लिए आगे आ जाती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।